मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम प्राकृतिक खेती के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और विषय है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर। ये बहुत गूढ़ विषय है और जो अधिकतर लोगों को मालूम नहीं रहता है। पहला अंतर है कि जैविक खेती में गोबर की खाद या केंचुए खाद या कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का और बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं का जामन यानी कि कल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो जीवामृत के रूप में तैयार किया जाता है और खेत में सिंचाई के साथ दिया जाता है या स्प्रे या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दिया जाता है। दूसरा अंतर है खेत की जुताई। जैविक खेती में हमें खेत की ज्यादा जुताई करनी पड़ती है, विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जब हम गोबर की खाद या केंचुए खाद डालते हैं तो उसमें जो कीड़े और बीमारियां हैं उनका प्रकोप बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मियों में खेत की जुताई करनी पड़ती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में गर्मियों में खेत की जुताई करने की जरूरत नहीं रहती है और जितना भी हम खेत की कम जुताई करेंगे उसका जैविक कार्बन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर जब हम गर्मी में खेत की जुताई करते हैं तो लगभग खेत का 45% जैविक कार्बन हवा में चला जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसलिए प्राकृतिक खेती में कम से कम जुताई या जुताई ना करें तो अच्छा रहता है। तीसरा अंतर है बीमारी और कीड़े। जैविक खेती में ज्यादा आते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में जैविक खेती की तुलना में 60 से 70% कीड़े और बीमारियां कम आते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जैविक खेती में हम जब गोबर की खाद या केंचुए की खाद या कंपोस्ट जब अधिक मात्रा में डालते हैं तो ये खाद कीड़े और बीमारियों के लिए भोजन का काम करता है। इसीलिए हमें खेत को गर्मी के मौसम में जुताई करनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत के रूप में खेत में डालते हैं और जो गोबर की खाद है ये इसकी अधिक मात्रा में जरूरत नहीं रहती है, अगर डालनी पड़े तो बहुत कम मात्रा में डालते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें कि दूसरा काव यूरिन का प्रयोग होता है। इसके जितने भी इनपुट हैं प्राकृतिक खेती के कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए या जमीन की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनमें सभी में गौमूत्र का प्रयोग होता है और रिसर्च अवेलेबल है, रिसर्च उपलब्ध है। रिसर्च पेपरों में ये फाइंडिंग्स आई हुई हैं कि गौमूत्र कीड़े और बीमारियों को, विशेष तौर पे मिट्टी जनित कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु और माइकोराइजा की बढ़ोतरी हो जाती है इसके कारण, जिसकी वजह से कीड़े और बीमारियां कम आते हैं। तीसरा कारण यह है कि इसमें मिट्टी की जो इम्यूनिटी है, जो ताकत है, यानी कि कीड़े और बीमारियों के साथ लड़ने की जो अक्षमता है वो बढ़ जाती है। इसमें जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु और माइकोराइजा जैसी फंजाई हैं ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और पौधों को भी इनसे लड़ने की अक्षमता प्राप्त हो जाती है। चौथा जो अंतर है वो ये है कि जैविक खेती शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, यानी कि छोटे टाइम के लिए की जाती है, थोड़े समय के लिए की जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जैविक खेती में जब हम खेत में गोबर की खाद या केंचुए खाद डालते हैं तो उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाते हैं, खेत की पूरी जुताई करते हैं, फिर उसमें फसल लेते हैं। जब फसल कट जाती है दोबारा से फिर वहीं से हम शुरू होते हैं, यानी कि खेत की बार बार हम जुताई करते हैं ताकि खेत में कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए है कि इसमें खेत की ज्यादा जुताई अवॉइड की जाती है, जिसके कारण जो खेत के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु के घर हैं या केंचुए की जो एक मात्रा बढ़ जाती है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं और ज्यादा समय तक हम खेत को या मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे इनकी संख्या में घटोतरी आए। इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको हम कोशिश यही करते हैं कि लंबे टाइम तक खेत को यूं का यूं रख के उसमें फसल की पैदावार लेते रहें। पांचवा जो डिफरेंस है कि मिट्टी के स्वास्थ्य का सूचक ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन है या जैविक कार्बन है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे या लिटरेचर में भी जो भी जैविक खेती के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं
उसमें जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है तो ऑर्गेनिक कार्बन देखते हैं खेत का, और जब एक्सपेरिमेंट खत्म किया जाता है तो उस समय भी ऑर्गेनिक कार्बन देखते हैं, ये देखने के लिए कि आरंभ में जमीन की ताकत कितनी थी और जब एक्सपेरिमेंट खत्म किया गया है उस टाइम पे खेत की ताकत कितनी है। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से हम जो मिट्टी की ताकत है उसको मापते थे। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये जो सूचक है, ये जो इंडिकेटर है, वो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए की मात्रा है। इसमें हम प्रोसेस को मापते हैं, यानी कि बीज का प्रोसेस, उसमें हम रिजल्ट को मापते थे जैविक खेती में। इसमें क्या है कि बीच में एक टाइम इंटरवल पर सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की कितनी बढ़ोतरी होती है उसको मापते हैं। इसका भी मतलब तो वही है कि जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए खेत में बढ़ जाते हैं तो जब इनका डीके होता है, डिकम्पोजिशन होती है, तो जैविक कार्बन या ह्यूमस में उसकी बदली हो जाती है, यानी कि पौधे के लिए जो ताजा भोजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी इसकी वजह से ह्यूमस खेत में बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाता है। तो अगला जो छठा जो इसका एक अंतर है कि जैविक खेती में मिट्टी के जैविक कार्बन के बढ़ने में समय लगता है और फिर भी एक सीमा के अंदर बढ़ता है। इसका कारण यही है कि जैविक खेती में हम खेत की बार बार जुताई करते हैं, और अगर खेत की जुताई करते हैं तो उसमें कितना भी आप गोबर की खाद डालिए, केंचुए की खाद डालिए, उसका जैविक कार्बन बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा, और यदि बढ़ेगा तो वो एक सीमा के अंदर ही रहेगा। जबकि प्राकृतिक खेती में 1 से 2 साल के अंदर ही जैविक कार्बन में बढ़ोतरी आ जाती है। ये क्यों आती है कि सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए हैं, उनका शरीर ही कार्बोहाइड्रेट या पेप्टाइडोग्लाइकेंस या लिपो पॉलीसैकेराइड से बना होता है, यानी कि उनका शरीर में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की मात्रा होती है। इसी प्रकार केंचुए का शरीर भी जो पोषक तत्व हैं उनसे भरा रहता है, हार्मोन से, एंजाइम से भरा रहता है, जिसकी वजह से रिजल्ट तुरंत आ जाता है, और प्राकृतिक खेती में 1 से 2 वर्ष में ही जैविक कार्बन बढ़ जाता है। सातवां अंतर यह है, मुख्य जो है, कि जैविक खेती में जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में मदद करती हैं, उनका उत्सर्जन अधिक है। ये 3 गैसें हैं मुख्य इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम खेत में अधिक मात्रा में जैविक खाद डालते हैं तो उसमें से ये तीनों ही गैसें निकलती हैं। अगर खेत में पानी खड़ा रहता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है, और अगर खेत में एरोबिक किस्में है, यानी कि पानी खड़ा नहीं रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये जो गैसें हैं, ये जिस एलिमेंट से बनती हैं, जिन तत्वों से बनती हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इन 4 तत्वों से तीनों गैसें बनती हैं, और इन्हीं 4 तत्वों से यही 4 तत्व सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं का भोजन के रूप में काम करता है। इन 4 तत्वों को जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए कंज्यूम करते हैं तो उनके शरीर के टिश्यूज बन जाते हैं, और जो जब डिकम्पोज होते हैं तो ह्यूमस में वो रिलीज हो जाता है, और जो एक साइकिल में आ जाते हैं, और ये जब ह्यूमस हो जाता है तो उससे पौधे का शरीर बन जाता है। पौधे के शरीर जब अवशेष वापस खेत में आ जाते हैं तो वही 4 तत्व वापस घूम जाते हैं खेत में, यानी कि उनका सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, उनका साइकिल बन जाता है, और ये 4 तत्व गैस के रूप में वातावरण में नहीं जा पाते हैं। 8वां अंतर है कि फसल पर खर्चा अधिक रहता है जैविक खेती में, क्योंकि बाजार भरा पड़ा है अब जैविक खेती के इनपुट्स के अंदर। क्योंकि जैविक खेती के नाम पर अब किसान का शोषण होने लगा है, अब किसान रासायनिक खेती के जंजाल से निकलने लगा है, तो वह जैविक खेती के जाल में फंसने लगा है। क्योंकि बाजार में, कि देखिए जैविक खेती में एक तो घास बहुत ज्यादा आता है, दूसरा कीड़े और बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तीसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी ज्यादा आती है। तो इस वजह से जो मार्केट है वो जैविक इनपुट से भरा पड़ा है, और जिसकी वजह से किसान को ज्ञान न होने की वजह से किसान का लगातार शोषण हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक खेती में खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें एक देसी गाय की जरूरत होती है, जिसकी मदद से वो घर पर ही सारे जो इनपुट हैं, चाहे वो मिट्टी की ताकत बढ़ाने वाला है, चाहे वो कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने वाला इनपुट है, वो सभी घर पर ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। 9वां डिफरेंस ये है कि पैदावार में कमी आती है जैविक खेती में। ये पूरे संसार के स्तर पर इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और आज भी चल रहे हैं। जैविक खेती में जो पैदावार है, विशेष तौर पर धान और गेहूं जैसी फसलों की,
यानी कि जो अनाज की फसलें हैं, इनकी पैदावार रासायनिक खेती के बराबर नहीं आ पाती है वर्षों तक भी। लेकिन प्राकृतिक खेती में जब मिट्टी का स्वास्थ्य 1 या 2 साल में ही इंप्रूव हो जाता है, एनरिचमेंट हो जाती है, कीड़े बीमारियों का कंट्रोल होने लगता है, जमीन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो इसमें पहले और दूसरे साल से ही अच्छी पैदावार मिलने लग जाती है। और पहले 1-2 साल में यदि पैदावार कम भी होती है तो खर्चा बहुत कम हो जाता है, जिससे किसान का नुकसान नहीं होता है और पैदावार की भी नुकसान नहीं होती है। 10वां डिफरेंस ये है कि जैविक खेती में जैसे अधिक मात्रा में गोबर की खाद या केंचुए की जरूरत पड़ती है, तो इसको 1 एकड़ की खेती को चलाने के लिए 15 से 20 या 25 पशुओं तक की जरूरत पड़ती है। वो किसान के बस की बात नहीं है। लेकिन प्राकृतिक खेती में एक गाय से कम आप 5 से 10 एकड़ की खेती आसानी से कर सकते हैं। 11वां डिफरेंस क्या है कि जैविक खेती में जो इनपुट प्रयोग होते हैं उसमें 2 तो मुख्य हैं, ये गोबर की खाद और केंचुए की खाद। इसके अतिरिक्त 12 के करीब बायो फर्टिलाइजर है, जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, मेटाराइजियम, बवेरिया, बेसिलस, माइकोराइजा, पीएसबी, केएसबी। इस तरह के अनेकों जो इनपुट हैं बाजार में उपलब्ध हैं और जिन्हें खरीद करके किसान का खर्चा भी बढ़ता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि सभी ये घर पर ही तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बीज का उपचार करते हैं तो उसमें बीजामृत घर पर ही तैयार हो जाता है। और मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, हरी खाद, फसल अवशेष, फसल विविधता और गोवर्धन अर्क, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। ये गोवर्धन अर्क क्या है मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कॉल करके, ये इसमें एक नया एडिशन है। तो इसके अलावा कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र और 10 पर्णी अर्क का प्रयोग किया जाता है। और बीमारियों के कंट्रोल के लिए खट्टी लस्सी, गोमूत्र, जीवामृत, डेयरीवास का प्रयोग किया जाता है। और इसमें बाहर से आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। 12वां डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जैविक खेती में माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज्यादा कमी आती है। इसका कारण यह है कि जब हम खेत में गोबर की मात्रा, गोबर की खाद या केंचुए की खाद ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जो खेत में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर, मैंगनीज, ये बहुत धीरे धीरे रिलीज होते हैं मिट्टी में। और जब हम गोबर की खाद की ज्यादा मात्रा अप्लाई कर देते हैं तो ये उसके ऊपर खींच करके वो गोबर की खाद के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं, बंध जाते हैं उसके साथ, और वो फसल को समय पर नहीं मिल पाते हैं या धीरे धीरे मिल पाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आने लग जाती है। और आप देखते हैं कि जो जैविक किसान हैं वो कीड़े और बीमारियों के अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट की उनको ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इतनी जरूरत शायद रासायनिक खेती वालों को भी नहीं पड़ रही है। इसलिए जो प्राकृतिक खेती है इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धि बढ़ जाती है। जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, जो पौधे को नहीं मिल रहे हैं, जो जड़वत हो गए हैं, सूक्ष्म जीवाणु उनको उपलब्ध करा देते हैं और उनको धीरे धीरे पौधे को देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी कमी नहीं आती है। 13वां फर्क काफी एक टेक्निकल है। ये एक साइंस के हिसाब से है कि जियो बायोकेमिकल या बायो जियो केमिकल साइकिल। ये क्या होता है इसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आपके हर पर्सन का जवाब दे सकता है। ये क्या होता है कि जैसे पौधे को 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और उसमें जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसका भी साइकिल है, नमी का भी साइकिल है, इनके साइकिल होते हैं सभी पोषक तत्वों के और इनके। तो ये जो साइकिल अगर पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी साइकिल अगर बीच में टूट जाता है, किसी भी पोषक तत्व की उपलब्धि कम हो जाती है, तो फसल की जो बढ़वारों पर प्रभावित होने लग जाती है। तो जो जैविक खेती है इसमें जब बार बार हम खेत की जुताई करते हैं या इसमें जैसे पानी अधिक मात्रा में अप्लाई करते हैं या ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद, केंचुए की खाद इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये एक बगैर जरूरत की चीजें, कई बार जरूरत नहीं होती, जब हम देते हैं तो उसमें लाभ की बजाय हानि हो जाती है। और जो साइकिल जो कुदरती तौर पर चलता है पोषक तत्वों का या नमी का या ऑक्सीजन का, वो बीच में टूट जाता है और पौधा उसकी वजह से उसमें नुकसान हो जाता है या किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी आने लग जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये जो जियो बायोकेमिकल साइकिल है, जियो का मतलब होता है जमीन यानी कि मिट्टी, बायो का मतलब होता है जीवन जैसे सूक्ष्म जीवाणु का केंचुआ, केमिकल का मतलब होता है रसायन या एंजाइम, जैसे इनका जो निर्माण है ये इकट्ठा चलता है।
तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, और चौथा पौधा। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है और ये चारों चीजें एक दूसरे की मदद करती हैं। अगर इन चारों चीजों में से कोई भी साइकिल, किसी पोषक तत्वों का साइकिल बीच में से टूट जाता है तो वो पूरे साइकिल 17 के 17 पोषक तत्वों का साइकिल और नमी और ऑक्सीजन का जो साइकिल जमीन में पूरा होता है उसमें भी अवरुद्धपना आ जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से पौधे को एक अलग चीजों की जरूरत पड़ने लग जाती है या किसी न किसी चीज की कमी आ जाती है। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती में ये साइकिल अपने आप ही पूरा होता है, क्योंकि इसमें हम जरूरत की चीजें ही दे पाते हैं और अधिक मात्रा में कोई भी चीज नहीं देते हैं। जिसकी जरूरत पौधे की होती है उसकी पूर्ति कर दी जाती है। तो इस तरह से ये जो 13 जो डिफरेंस बताए हैं, ये मुख्य डिफरेंस है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में, जिसके बारे में हम सबको जानने की जरूरत है। नमस्कार।